इस टॉपिक में हम देखेंगे कि दराज जो हमें डाटा देता है उसको कैसे रीड करना है और कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। हमने जब हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग हो रही होगी तो ये अप एंड डाउन आएगा, कभी रैंक डिक्रीज़ कर रहा होगा, कभी कन्वर्जन रेट डिक्रीज़ कर रहा होगा, तो हमें इमेजेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके ऊपर सब डाटा के ऊपर नज़र रखने के लिए दराज एक टूल देता है जिसे बिजनेस एडवाइज़र कहते हैं। तो बिजनेस एडवाइज़र पे चले जाते हैं तो कुछ इस तरह डैशबोर्ड नज़र आता है जिसमें लास्ट डेज़ की सेल्स हैं, हमारी लास्ट 7 डेज़ की सेल्स हैं, लास्ट 30 डेज़ की सेल्स हैं, ठीक है। और इसमें हमें उसने बताया कि इतना कन्वर्जन रेट आपका चल रहा है और ये सारा सिनेरियो है। हम लास्ट यस्टरडेज़ में देख लेते हैं, लास्ट 7 डेज़ का डाटा कि उसके मुताबिक वो कह रहा है कि ये वो जो प्रोडक्ट है आपकी इतने विजिटर्स थे, इतनी इसके ऊपर बायर्स थे, इतने ऑर्डर्स जनरेट हुए और इतना इसका रेवेन्यू हुआ। इसका हमें ओवरऑल फ़ायदा होता है लास्ट 30 डेज़ के ऊपर कि लास्ट 30 डेज़ में ये मेरी प्रोडक्ट कितनी बिक्री थी और उससे मुझे लास्ट मंथ में कितनी बिकी है। लाइक एक सितंबर में मुझे कितनी बिकी, सितंबर में भी यही प्रोडक्ट टॉप पे थी, अगस्त में भी यही प्रोडक्ट मेरी टॉप पे थी और जुलाई में मेरी ये प्रोडक्ट टॉप पे थी। अब जुलाई में ये टॉप पे थी तो मेरी इसकी सेल्स थी 5,02,000। अब सितंबर में देखता हूँ तो सितंबर में मेरी इसकी सेल्स हुई हैं 3,57,000 और लास्ट 30 डेज़ में देखता हूँ मैं तो लास्ट 30 डेज़ में 3,83, यानी कि ये प्रोडक्ट भी मेरी स्टेबल है, बाकी प्रोडक्ट भी मेरी अच्छी जा रही हैं। तो ये आपको हेल्प करती है कि अच्छा कोई प्रोडक्ट अगर डाउन जा रही है तो उसका रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है, उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करती है। इसमें आप डिफरेंट कम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे इसके विजिटर्स कितने हैं, विश लिस्ट पे कितने लोगों ने ऐड किया है, मेरे पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं, ठीक है, मेरे यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको डिफरेंट कम्बिनेशन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट मंथ की सेल्स के साथ। तो ये टूल उस तरह से हमारे साथ हेल्पफुल है। इस टूल के साथ एक और टूल है ग्रोथ सेंटर का, इसके ऊपर भी आपने बहुत नज़र रखनी है। दराज जब भी आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही होती हैं तो दराज आपको रैंक देता है, सेलर रैंक, आपको वो अपग्रेड करता है या डाउनग्रेड करता है। और अपग्रेड और या डाउनग्रेड को हम करते हैं स्कोर कार्ड कहना। तो स्कोर कार्ड आपको एवरी 14 डेज़ में होता है नॉर्मल सेलर का, 7 डेज़ में होता है दराज मॉल सेलर्स का। तो अभी इसकी ऑर्डर वॉल्यूम तकरीबन अप टू 600 होगी क्योंकि ऑर्डर्स आए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, 150 प्लस ऑर्डर्स हैं इस स्टोर के ऊपर। तो तकरीबन ये 600 या 700 इसकी ओवरऑल इसकी लिमिट है। इसके ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं है, तो आपने ये कंप्लायंस लाजमी देखने हैं कि कोई कंप्लायंस ना हो। कंप्लायंस को ये सेलर की प्लेसेस हैं कि आप कोई किसी किस्म का अगर चीट करते हैं आपने ये लाजमी एक दफ़ा विज़िट कर लेना है। सारी की सारी कंप्लायंस को ये कैसे ये रेट करते हैं ये आपने विज़िट करेंगे दराज यूनिवर्सिटी पे, तो ये सारी की सारी वेज़ उन्होंने बताया कि कैसे आप कंप्लायंस से बच सकते हैं। आपने प्राइसिंग अप डाउन नहीं की कैंपेन में, आपने कस्टमर के साथ चीट नहीं किया, तो वो सारी की सारी प्लेंटीज़ हैं। अगर आपको प्लेंटीज़ हो जाए 48 प्लेंटीज़ के बाद स्टोर नहीं ओपन हो सकता और ये प्लेंटीज़ 1 साल के लिए रहती हैं आपके स्टोर के ऊपर। तो आपने इसको लाजमी अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये एक वेल डिटेल टॉपिक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दराज यूनिवर्सिटी से जाके आप इसको लाजमी एक दफ़ा कवर करें। तो ये जो कंप्लायंस वाला है आपने लाजमी पढ़ना है, ये आपके ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए इन्होंने इसको ग्रोथ सेंटर में रखा हुआ है। तो इसके बाद इंशाल्लाह जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो हम फाइनेंस का लेंगे कि कैसे आप फाइनेंस देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आपको अकाउंट और फाइनेंस कैसे मैनेज करना है अपने दराज अकाउंट का। दराज कैसे आपको पेमेंट्स देता है और कैसे आपकी पेमेंट कैलकुलेट हो रही होती हैं, वो सारा का सारा पोर्शन हम इसमें कवर करेंगे। इसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीन पे वो है ऑर्डर ओवरव्यू वाला ऑप्शन। अब ऑर्डर ओवरव्यू में देखेंगे कि आपको जो ऑर्डर नज़र आ रहा है उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको क्या पे आउट दराज ने दिया है। जस्ट लाइक ये एक प्रोडक्ट थी जो कि एस्टिमेट हमने 1100 रुपये की सेल की, इस पे इतने % दराज ने कमीशंस ली और ये बाकी सारी की सारी उसकी फीसिस थी, ठीक है, जिसमें वैट और बाकी शिपिंग फ़ीस के ऊपर जो वैट है या पेमेंट फ़ीस है 2.85% वो है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेट ऑलरेडी उसने की हुई है। उसने हमें इसके अगेंस्ट 900 का पे आउट दिया है अपनी फीसिस सारी काटने के बाद। इसमें जस्ट यही वो डाटा है जो सेलर डैश पे भी आपने देखा था, ठीक है, सेलर डैश के कैलकुलेटर पे। तो 900 में से यानी माइनस करना है आपने प्रोडक्ट प्राइस और आपने एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि आपने शिपिंग में लेबल अपना यूज़ किया, ठीक है। तो उसके बाद रिमेनिंग आपका प्रॉफिट मार्जिन्स हैं।
तो यही वो वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी बिल्ड कर दी हैं सेलर डैश में। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको पता चल जाता है कि अगर आपने कोई डिस्काउंट्स दिए हुए हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एज अ न्यू सेलर जाने में कि क्या आप डिस्काउंट्स के चक्कर में अपना लॉस तो नहीं कर रहे। तो उसको देखने के लिए आप पर ऑर्डर्स को देख सकते हैं कि आपको पे आउट क्या आ रहा है। तो जस्ट लाइक ये ऑर्डर था हमारे पास 1089 की, हमने ये चीज़ बेची थी 99, इसके ऊपर शिपिंग आई थी। शिपिंग के बाद सेम वही चीज़ उसने शिपिंग हमें क्रेडिट दे दी है और वैट हमें जो कि हमने पे करना है वो उसने दे दिया है और उसकी टोटल कैलकुलेशन कर ली है 137 और बाकी का हमें पे आउट दे दिया है। ये सारा के सारे ऑर्डर वाइज आपको पे आउट पता चल जाते हैं कि ये मेरे ऑर्डर डिलीवर्ड हो चुके हैं और इनके अगेंस्ट मुझे इतना इतना पे आउट आ रहा है और ये पेंडिंग है, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये मुझे क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो चले जाते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के ऊपर। दराज आपको नॉर्मली 7 डेज बाद पेमेंट दे देता है। 7 डेज का पेमेंट साइकिल है। मंडे टू संडे आपके जितने भी ऑर्डर डिलीवर हुए होंगे वो आपको नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे को पेमेंट मिल जाती है। जस्ट लाइक 3 से 9 अक्टूबर तक जितने ऑर्डर डिलीवर हुए उनकी वैल्यू है 2,70,000 रुपया मेरे अकाउंट स्टेटमेंट में शो हो रही है। ठीक है, ये मुझे एक्सपेक्टेड कब तक है, ये मुझे 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के दरमियान कभी भी मेरे बैंक अकाउंट में जो मैंने इनको दिया हुआ है साइन अप के टाइम पे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये मुझे उसमें मुझे ओवरऑल बता देता है कि मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, मेरे ऑर्डर कितने डिलीवर हुए, मेरी रिटर्न्स कितनी हुई, मुझे क्लेम्स के पैसे कितने मिले। क्लेम्स के पैसे वो जो कि मैंने चीज़ भेजी और शिपिंग के दौरान टूट गई होगी तो दराज ने कस्टमर को भी दे दिए पैसे रिफंड ऑनली में और मुझे भी पैसे दे दिए। तो इस तरह के क्लेम्स के पैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो वेल डिटेल में मुझे बता देता है कि मेरे ऑर्डर जो डिलीवर हुए थे उनकी टोटल वैल्यू थी 3,37,000 रुपया और उसमें शिपिंग के जो चार्जेस थे वो 51,000 थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी उसने मेरी ट्रांजेक्शन्स की पूरी फीसिस, मेरी टोटल फीस किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी फ़ीस होगी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं खुद। इसी तरह मुझे जो मेरे किस ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी शिपिंग चार्ज हुई वो भी मैं देख सकता हूँ। तो ये सारी की सारी उसने बहुत ट्रांसपेरेंट रखी हुई है चीज़ें अपनी, आप इजीली देख सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इस चीज़ के ऊपर एज अ न्यू सेलर आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फ्री शिपिंग की कैंपेन्स दी होंगी, आपने बहुत ज़्यादा वाउचर कोड्स दिए होंगे, तो ये चीज़ों को बहुत आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑप्शन देख रहे होंगे, फ़ी सब्सिडी, शिपिंग फ़ीस सब्सिडी बाय दराज। ये वो सब्सिडी है, लाइक मैंने एक चीज़ 1 kg की थी, मैंने गलती से उसे लिस्ट कर दिया 800 ग्राम में और दराज ने 800 ग्राम्स के अगेंस्ट कैलकुलेट करके कस्टमर से शिपिंग ले ली। अब वो दराज ने जब TCS को वो ऑर्डर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी TCS डिलीवर कर रहा है या दराज की कोई दराज एक्सप्रेस डिलीवर कर रहा है, तो वो दराज से चार्ज कर रहे हैं 150 रुपीज़। दराज ने इधर से कस्टमर से लिया 99 रुपीज़, तो वो जो 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं वो दराज अभी सब्सिडाइज कर रहा है, सेलर को अभी लेवरेज दे रहा है कि वो उसकी गलती है लेकिन हम उसको सब्सिडी की सूरत में अभी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि अभी सेलर इतना एजुकेटेड नहीं है, पाकिस्तानी बहुत कम सेलर है जो कि एजुकेटेड बैकग्राउंड से है और वो दराज पे भी सेल कर रहा है। वरना नॉर्मली जो दराज का सेलर्स है वो कोई होल सेलर है शालम का या होल सेलर है या हार्लोड का होल सेलर है या किसी की अपनी दुकान है जिसने अपना सामान ऑनलाइन बेचने के लिए लिस्ट किया हुआ है। तो ये सारी की सारी सब्सिडी फीसिस हैं। इसके अलावा जो मुझे रिटर्न्स ऑर्डर पड़े हैं वो भी मैं देख सकता हूँ कि मुझे किस किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ रिटर्न भेजी है। ठीक है, और इसके अलावा नीचे मेरे क्लेम्स हैं। तो ये सारी की सारी अब चीज़ें हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा नोट डाउन करनी है। इसके एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट निकाल के आपने 15 से 20 मिनट इसके ऊपर स्टडी करना है और इसको देखना है कि मेरे बिजनेस के साथ हो क्या रहा है, इन आउट कितना हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, साथ रहिएगा। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि जब कैसे आपने प्रोडक्ट अपनी FBD में बेचनी है। वो प्रोडक्ट जो आपकी सेल हो रही है, डेली के 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं, आपने उसको रैंक कर लिया और 20 से 30 ऑर्डर आ रहे हैं और अब उसको डेली आपको 20 से 30 ऑर्डर्स पैक करना पड़ रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशंस ये होती है कि आप उसको दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप कर दें, यानी फुलफिल बाय दराज के लिए अप्लाई कर दें, ताकि जो आपकी पिक पैक शिप है और आपका जो टाइम सेविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपली अपने मैनेज प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट मेन्यू पे जाना है,
फुलफिल में दराज पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन क्लिक करेंगे आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये अलहदा से वेयर हाउस मैनेजमेंट है जो कि अलीबाबा का इंटीग्रेटेड है दराज के अंदर। अलीबाबा का पोर्टल इंटीग्रेटेड है वेयर हाउस मैनेजमेंट का। तो ये यहाँ पे आपको सामने शो हो रहे होंगे इसके मेन्यू। ये वो मेन्यू है जो कि टोटली एफबीडी के ऊपर है, एफबीडी का मेन्यू है। यहाँ पे अभी तक मेरे इस स्टोर के ऊपर कोई भी किसी किस्म की एफबीडी नहीं हुई। यहाँ सारे के सारे ऑर्डर अभी एफबीएम हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें ऑर्डर्स हमारे एंड पे शो हो रहे होते हैं। सेलर डैश के ऑर्डर्स, सेलर सेंटर पे हमें ऑर्डर सारे के सारे हमें आ रहे हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, यानी हम खुद ही फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके सामने एफबीडी के लिए कैसे एलिजिबल, कैसे आप प्रोडक्ट एसक्यू क्रिएट करते हैं और कैसे आईओ क्रिएट करते हैं वो आपको सारा का सारा बताऊंगा। मैनेज फुलफिलमेंट एसक्यू में जाएंगे आप, आपके पास जो प्रोडक्ट आपके पास इस वक्त लिस्टेड होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी कि येस इट्स एलिजिबल और नॉट। इस शॉप का कोई भी ऑर्डर अभी एफबीडी नहीं फुलफिल हो रहा, ज़्यादातर ऑर्डर हमारे एफबीएम पे हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट करेंगे कि उसको एफबीडी में आपने कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे उसको एलिजिबल, कैसे उसका आईओ क्रिएट करना है, यानी इनबाउंड ऑर्डर, इनबाउंड उनके वेयर हाउस में, ये उनका पोर्टल है। तो यहाँ पे हम इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे उनके लिए। तो हम सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको मैंने ये पहले तो ये है रेडी फॉर इनबाउंड नहीं है, नॉट रेडी, ये रेडी है, यानी ये मेरी रेडी है, ये मैंने क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूँगा, क्रिएट फुलफिलमेंट में वो कुछ मेरे से क्वेश्चंस करता है कि इसका बारकोड है आपके पास ऑलरेडी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जनरेट कर लिया बारकोड दराज का कोई भी। तो ये डेंजरस गुड में आता है, फूड है, लिक्विड है, क्या है? तो मैंने कहा भाई ये अदर गुड्स में है, क्योंकि ये तो ज्वेलरी की आइटम है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर में ही चलेगा, कोल्ड की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई सीरियल नंबर है कि पहले नंबर वाले को ये ऑर्डर जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो सीरियल नंबर के साथ चल रही होती हैं, तो इसके ऊपर सीरियल नंबर भी नहीं है। क्या इसकी शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट है, लाइक एक्सपायरी डेट है? तो इसकी एक्सपायरी डेट भी नहीं है कोई प्रोडक्ट की। अगर हो तो आपने वहाँ पर मैंशन कर देनी है कि इसकी शेल्फ डेट 30 दिन की रख दें। 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आपके पास आउटबाउंड होके आपके पास आ जाएगी। तो मैंने ये दोनों चीज़ें क्रिएट कर दी और मैंने ये अपनी प्रोडक्ट को एलिजिबल कर लिया, यानी रेडी कर लिया इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। इसमें एक हो गई है, सेकंड भी मैं कर लेता हूँ, उसका भी मैंने जनरेट किया, अदर किया, और ये मेरी ये प्रोडक्ट भी रेडी होगी इनबाउंड ऑर्डर के लिए। अब ये मेरे सारे के सारे एसक्यूज जो रेडी हैं इनबाउंड के लिए वो मेरे पास इधर शो हो रहे होंगे। वो सारा डाटा जो हमने उनको दिया उसके ऊपर उन्होंने ये देख लिया। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन आ रहा है सेंड टू वेयर हाउस का। अब सेंड टू वेयर हाउस में जाएंगे। सेंड टू वेयर हाउस में जाके आपको वो कह रहा है क्रिएट न्यू आईओ, यानी आप अपना इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करें ताकि ये वाली रिक्वेस्ट उनके पास जा सके। मैंने अपना वेयर हाउस एड्रेस चूज़ करना है कि मैंने ये सामान कहाँ पे पहुँचाना है, या मेरे से कौन से वेयर हाउस वाले आके पिक करके जाएं। ठीक है, तो ये मेरे लाहौर का वेयर हाउस जब मैंने चूज़ किया तो लाहौर के वेयर हाउस का एड्रेस आ गया। कोई मेरे पास रेफरेंस नंबर है इसका? जी नहीं मेरे पास। ये मेरे से पिकअप करें या मैं खुद ड्रॉप ऑफ करूँगा? तो मैं ड्रॉप ऑफ की रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ड्रॉप ऑफ के दौरान ये ज़्यादातर आईओ रिजेक्ट नहीं करते, ना दराज हेल्प वाले और ना ये खुद। तो आपने एस्टिमेट टाइम दे देना कि मैं ये 11 तारीख को ये मैं ऑर्डर आपके पास पहुंचा दूंगा। उसके बाद मैंने अपने वेयर हाउस का एड्रेस चूज़ कर लिया, जो कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर है वो मेरे पास चला गया। अब मैं इस पर कर लूँगा अपना जो मेरे एसक्यूज़ रेडी थे वो मैं इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर लूँगा, और इनके तकरीबन मैं 50-50 पीस इनबाउंड कर रहा हूँ। और मैं नोट लिख रहा हूँ, प्लीज़ अप्रूव my IO as soon as possible. My all product has more than 30 plus orders. ठीक है, इस तरह आप नोट लिख सकते हैं ताकि उनको गाइडलाइन पहले से पता चल जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी सेल्स वाली हैं, तो ये इस वजह से ये इनबाउंड करवाना चाह रहा है, और आप सबमिट कर दें। तो इस तरह से आपका जो आईओ है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको ये पेंडिंग अप्रूवल में जाएगा, तो पेंडिंग अप्रूवल में
3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये अप्रूव हो जाता है। अगर पेंडिंग अप्रूवल से अप्रूव नहीं हो रहा तो आपको हेल्प में जाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप हेल्प पे जाते हैं और कैसे आप उसको करते हैं, अपना कैसे आपने एक्स फॉर्म फिल करना है, तो वो आप वहाँ से जाके अप्रूवल करवा सकते हैं। तो यहाँ से इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने कोई चीज़ वेयर हाउस से वापस मंगवानी है तो वो आप रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस से जाके क्रिएट अ ओ, यानी आपका जो सामान आउटबाउंड ऑर्डर, अगर जो भी सामान आपका पड़ा होता है उसमें से आप प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। लाहौर का वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा है, वो आपने चूज़ कर लिया, आपने सेल्फ पिकअप करनी है या ड्रॉप ऑफ करना है, किस दिन आपको चाहिए वो आप चूज़ कर लेते हैं। आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस डाल देते हैं और इसी तरह आपके पास जो सामान वेयर हाउस में मौजूद है, क्योंकि अभी तक कोई वेयर हाउस में मौजूद नहीं है, यहाँ पे आप वो प्रोडक्ट कर लेते हैं, कितना सामान मंगवाना है वो कंफर्म करके आप सबमिट कर देते हैं। इस तरह आपका आउटबाउंड ऑर्डर भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हम टोटली मैनेज कर रहे होते हैं अपना इसका पोर्टल, अपना FBD का पोर्टल्स। इसमें सेल्स रिपोर्ट भी बता देता है आपको, लाइव इन्वेंट्री भी बता देता है कि आपकी कितनी लाइव इन्वेंट्री किस SKUs की अगेंस्ट आपकी पड़ी हुई है, कितनी इन्वेंट्री आपकी रिकॉल पे है, कितनी आपकी ब्रेक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है इधर इस पोर्टल में। तो इस पोर्टल पे जब आपकी थोड़ी सी ग्रो हो जाएगी, सेल्स आपकी ग्रोथ पे जा रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या नई प्रोडक्ट आप FBD कर सकते हैं। यस, आप नई प्रोडक्ट आप FBD कर सकते हैं। आप कितने पीसीज FBD मिनिमम कर सकते हैं। आप 5 पीसीज भी आप चाहें तो आप FBD कर सकते हैं, आप 500 पीस भी चाहें तो FBD कर सकते हैं। डिपेंड करता है दराज की टीम के ऊपर कि वो आपको 500 के अगेंस्ट अप्रूवल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अदरवाइज इसके ऊपर कोई मिनिमम या मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस मेजर होते हैं जो इसके ऊपर लिए जाते हैं, लेकिन दराज ज़्यादा अलाउ करता है, ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देता है जिनकी सेल्स अच्छी हों और अच्छा चल रहे हों। तो इसी के साथ हम FBD वाला पोर्टल या FBD वाला लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब आप एज अ सेलर साइन अप कर लेते हैं तो कुछ आपके पास जो स्क्रीन शो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें आपको राइट साइड पे सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होते हैं और ये इनका मेन डैशबोर्ड है, जहां आपको कल की सेल्स नज़र आई, आपके कल के कितने विजिटर्स आए, वो आए, उनके अगेंस्ट कितनी कन्वर्जन हुई। कन्वर्जन होती है कि 100 लोग आए और उनमें से कितने लोगों ने ख़रीदा, कितने विजिटर्स आए थे उसमें से कितने ख़रीदार थे। होता है ना कि 10 लोग आए और उन्होंने पूछा और चले गए, लेकिन 10 में से हो सकता है अगर 2 लोग खरीद गए, आपकी कन्वर्जन रेट 20% है। 10 में से आपने 2 लोग कन्वर्ट कर लिए, अगर 100 में से 2 कन्वर्ट हुए तो देन 2% थी। तो इसके बाद हमें शो हो रहे हैं नीचे कि हमारे कितने पेंडिंग ऑर्डर इस वक्त लगे हैं। पेंडिंग ऑर्डर मीन जो अभी अभी मुझे आए हैं, मैंने उन पर कोई काम नहीं किया। रेडी टू शिप ऑर्डर्स कितने हैं। रेडी टू शिप से मतलब ये ऑर्डर मेरे पैक हो चुके हैं, जस्ट मैंने जाके दराज के वेयर हाउस में ड्रॉप करने हैं, दराज के हब पे ड्रॉप करने हैं। ये पेंडिंग रिटर्न्स हैं जो मुझे मेरी तरफ से डिलीवरी फेल्ड, यानी कस्टमर के पास पहुंचा पार्सल और लेने से इनकार, या दरवाज़ा बंद है, या गलत एड्रेस है, ये जो फ़ोन नहीं अटेंड किया, ये सारे सिनेरियोज़ इसमें हैं। कितने लोगों ने मुझे अभी रिव्यूज़ किए, वो है तकरीबन 3762 लोग। 3762 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू किया। इसके अलावा दराज इधर बताता है कि आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है, जिस तरह उन्होंने मुझे बताया हुआ कि आपकी 4 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो रॉन्ग कैटेगरी में है, आप इसकी कैटेगरी देख लें। इसके अलावा हमारी हेल्थ है, अकाउंट हेल्थ के, भाई इसके ऊपर कोई सजेशंस तो नहीं है। तो इस तरह नीचे हमें कंपेन्स शो हो रही होती हैं। कंपेन्स के बाद नीचे और भी ऑप्शंस हैं जो कि हम आगे जाके कवर करेंगे। यह है पूरा का पूरा सेलर एंड पे, जिस तरह हमने आपको कस्टमर एंड दिखाया, सेम एज इट इज़ जब भी कोई ऑर्डर प्लेस हुआ उस रेजर का, तो सेलर एंड पे यहाँ पे वो ऑर्डर शो होना था पेंडिंग में। तो ये ओवरऑल हम सेलर ओवरव्यू है।